अस्सलाम वालेकुम। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने स्टार्ट किया था। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े। फिर सिग्मा बॉन्ड का कहा कि सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। फिर हमने कहा एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप, पी पी ओवरलैप। आज हम बात करेंगे पाई बॉन्ड के हवाले से, लेकिन पाई बॉन्ड को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक की तरफ जाएंगे। कुछ पाई बॉन्ड को पढ़ने से पहले पी ऑर्बिटल की शेप आपको पता होनी चाहिए कि कैसी होती है। तो पाई बॉन्ड है क्या चीज़? पाई बॉन्ड जिस तरह आप देखते हैं सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। हर एक के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड है। पाई इसके अंदर कोई नहीं है। इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड का तो हमने बता दिया कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कैसे होती है। आज कुछ है पाई बॉन्ड के हवाले से, ये पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो पाई बॉन्ड को पढ़ने से पहले शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल कैसी है। तो हमने कहा पी ऑर्बिटल की शेप डंबल की है, डंबल शेप है। तब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल चाहिए होता था। अब हम तीन ऑर्बिटल की बात करेंगे। कैसी शेप है पी ऑर्बिटल? ये पी सब शेल जो है इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? तीन ऑर्बिटल होते हैं। एक को बोला जाता है पी एक्स बोलते हैं, एक को पी वाई बोलते हैं, एक को पी जेड बोलते हैं। इसको पी एक्स, इसको पी वाई, इसको पी जेड बोल सकते हैं। इसको पी एक्स, इसको पी वाई, इसको पी जेड बोलते हैं, आपकी मर्जी है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड से क्या मुराद है इसे भी देखते हैं। आपके पास एक्सिस तीन होते हैं, ठीक है, तीन एक्सिस। तीन एक्सिस से क्या मुराद है, यूँ देखें। ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इसको वाई एक्सिस मानते हैं अभी। एक आपकी तरफ एक्सिस है, आपकी तरफ और आपसे जो दूर, आपकी तरफ फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे जो एक्सिस है इसे बोल रहे हैं जेड एक्सिस। जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। क्या हमने कहा? एक एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको वाई बोल दिया, ठीक है, और एक हमने कहा आपकी तरफ और आपसे पीछे की तरफ जेड एक्सिस है। पी एक्स की शेप कैसी है? तो कहता है एक्स एक्सिस के ऊपर एक डंबल है। पी वाई की कैसी है? तो वाई एक्सिस के ऊपर एक डंबल है। जेड एक्सिस की कैसी है? तो जेड के ऊपर एक डंबल है, डंबल, ठीक है। क्या चीज़ है? डंबल, कुछ यूँ डंबल। कैसा? पी एक्स की शेप कैसी है? तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक डंबल, हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डंबल। क्या है? पी एक्स। पी वाई की शेप कैसी है? तो वर्टिकल, टॉप टू बॉटम एक डंबल, ये पी वाई। पी जेड की शेप कैसी है? आपकी तरफ और आपसे पीछे वाली तरफ, फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे एक डंबल है। इन तीनों को मिला लें। मैं कह रहा हूँ पी एक्स के ऊपर एक डंबल, पी वाई के ऊपर एक डंबल, पी जेड के ऊपर एक डंबल। तो ये शेप कौन सी बन जाएगी? ये पी ऑर्बिटल्स की शेप बन जाएगी, ये पी सब शेल की शेप बन जाएगी। अब इसको यहाँ पे ड्रा करें तो आपके पास एक पी एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे, आपकी तरफ और बैक साइड पे। ये आपके पास है पी सब शेल। पी सब शेल के अंदर तीन ऑर्बिटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल मौजूद है। अब आए थोड़ा टॉपिक की तरफ। हमने कहा था सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। अब पाई बॉन्ड के अंदर हम कहेंगे कि ये साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। एक ऑर्बिटल का साइड
दूसरे ऑर्बिटल के साइड के साथ ओवरलैप करेगा तो नतीजे में पाई बॉन्ड बनेगा। पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड की तरफ आए, कैसे बनता है? तो साइड वाइज ओवरलैपिंग है इसकी। साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या है, कैसे हो रही है, कैसे पाई बॉन्ड बन रहा है, तो एग्जांपल्स के ज़रिए हम इसे देखेंगे। देखें, एग्जांपल इसकी ली जा सकती है O2 या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं इसे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बना, इसके दरमियान पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। इसकी तरफ देखेंगे, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ग्रुप छठा है इसका। आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो एक ऑक्सीजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोग ये पढ़ते आए हो कि ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो इन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट किया है। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि ये कैसे बना कैसे। अब देखें, एक ऑक्सीजन ये दूसरा ऑक्सीजन, लिख लिया, जगह कम है, इसको हम रफ कर देते हैं। इस शेप को याद रखिएगा। एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल बनाएंगे? तो जिस तरह सिग्मा बॉन्ड अनपेयर्ड ऑर्बिटल बनाते थे, इसी तरह पाई बॉन्ड भी अनपेयर्ड ऑर्बिटल ही बनाएंगे। इसके वैलेंस शेल को देखें, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं? तो 2s2 कंप्लीट, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करें, 1 2 3 4। पाई बॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। इसी तरह यहाँ ऑक्सीजन के लिए 2s2 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। इसका मतलब यहाँ भी ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 1 2, इधर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। पाई बॉन्ड वो बनाएंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं। तो फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड में फ़र्क क्या है? सिग्मा बॉन्ड के अंदर हेड टू हेड ओवरलैप है, लीनियर ओवरलैपिंग। एक का हेड दूसरे का हेड आपस में टकराते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। पाई बॉन्ड के अंदर साइड वाइज ओवरलैपिंग है। ऐसा क्यों है कि कोई हेड टू हेड टकरा रहा है, कोई साइड वाइज टकरा रहा है? तो इसको देखें, 1 2 ऑर्बिटल, इसके भी 2 ऑर्बिटल, इसके 2 ऑर्बिटल जो अनपेयर्ड फॉर्म में है, मैं से यहाँ ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, एक ड्रा नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का दूसरा पोस्टुलेट यही था कि जो पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स अगर मौजूद हैं, ऑर्बिटल कंप्लीट है, तो वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। अब इससे मैंने बना दिया, इससे बना दिया, इसको मैं कह देता हूँ x एक्सिस और इसको मैं कह देता हूँ y एक्सिस, कह दिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसको px बोलेंगे, इसको py बोलेंगे, pz बोलेंगे। एक्सिस चेंज होंगे तो नाम भी चेंज। इसी तरह यहाँ पे कितने ऑर्बिटल ऐसे हैं? 2 हैं, 2 को बनाएं, 1 2, कितने कितने इलेक्ट्रॉन? एक ऑर्बिटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। ये सारा एक ऑर्बिटल है, ये सारा दूसरा, एक दूसरा। अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे देखें तो यू शेप है, यू शेप है, ठीक है, यू शेप है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये आपस में ऐसे
एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो सकती है एक्स एक्सिस वालों की, ये जो स्ट्रेट हैं एक्स एक्सिस वाले हैं, क्या इनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो सकती है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से मुराद है कि आपके पास ये एक्स एक्सिस और इसका एक्स एक्सिस दोनों आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करें, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बना? सिग्मा बांड बना। कौन सा सिग्मा बांड? एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन ये दूसरा ऑक्सीजन, आपस में यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई। हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बांड बना। पहला जो बांड होता है वो सिग्मा बांड होता है क्योंकि वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से ही बनता है। दूसरे की तरफ देखें, इसका काम ख़त्म हो गया। कुछ यूँ है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बन रहा है, ठीक है। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बन गया, क्या जो वर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं वाई एक्सिस पे नज़र आ रहे हैं, इसका हेड जाके इधर से टकरा सकता है? नहीं टकरा सकता। अब ये जो बनेंगे ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही बनेंगे। इसका साइड और इसका साइड, ये दोनों आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे जिसके नतीजे में पाई बांड बनेगा। एक बात याद रखें कि सिग्मा बांड हमेशा स्ट्रांगर होता है। सिग्मा बांड इज़ ऑलवेज स्ट्रांगर देन पाई बांड। व्हाई? बिकॉज सिग्मा बांड के अंदर मैक्सिमम ओवरलैपिंग है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी इतना बांड स्ट्रांग होता है, ठीक है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग। पाई बांड के अंदर मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं है, जस्ट साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग है, एक दूसरे से दूर हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग है जिसके नतीजे में पाई बांड वीक होता है। इसके बाद देखें, ये जो ऑर्बिटल है हेड टू हेड ओवरलैप किया, इसका काम ख़त्म हो गया, इसने अपना बांड बना लिया। अब इसके पास एक ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, यूँ ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? ये दोनों आपस में साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। ये मैं दो बना रहा हूँ, ये एक ऑर्बिटल के साथ, ये सारा एक ऑर्बिटल है, ये सारा एक ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ जब साइड वाइज ओवरलैप करेगा तो इसके नतीजे में जो दूसरा बांड बनेगा वो क्या बनेगा? वो पाई बांड बनेगा। क्यों? सिग्मा बांड हेड टू हेड ओवरलैप से बन रहा है, पाई बांड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा है। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो वो पाई बांड कहलाएगा। और यही हमने बनानी थी, O2 की एग्जाम्पल हमने ली थी। दोबारा देखें इसे एक दफ़ा। पाई बांड कैसे बनता है? पाई बांड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से। साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होगी? साइड वाइज ओवरलैपिंग तब होगी जब ऑलरेडी एक सिग्मा बांड बन जाएगा। जब एक सिग्मा बांड बन गया तो दूसरा जो बांड बनेगा वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा, और साइड वाइज ओवरलैपिंग के नतीजे में एक पाई बांड बनता है। इसको दो बांड शुमार नहीं करना, एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करके एक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बांड बना रहे हैं। ये आज का आपका लेक्चर था। आप N2 पे देखें कि N2 के अंदर ट्रिपल बांड कैसे बन रहा है। N2 के अंदर ट्रिपल बांड कैसे बन रहा है? N2 से मुराद नाइट्रोजन, ट्रिपल बांड नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल ख़त्म होता है आपके पास। इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर शेल में, तो इसका पी ऑर्बिटल ख़त्म होगा 2p3 पे। ये लोग आप लोग खुद करें, 1 2 3, ये भी ख़त्म होगा 1 2 3। फर्स्ट ईयर के लेवल पे N2 का मालिक्यूल नहीं है, लेकिन आप इसे खुद ट्राई करें कि इसके दरमियान ट्रिपल बांड कैसे बन रहा है। एक मैक्सिमम हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बांड बनेगा, बाकी ये दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बांड बनाएंगे। जैसे सिग्मा बांड को अभी कुछ देर के लिए निकाल दें, सिग्मा बांड को कुछ देर के लिए निकाल दें, जो हेड टू हेड ओवरलैप बना है इसको निकाल दें। बाकी आपके पास कुछ यूँ रहेगा, आपके पास z एक्सिस है और क्या है y एक्सिस। z एक्सिस के साथ ओवरलैप करेगा, z एक्सिस
z एक्सिस के साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा। ये जो आपकी तरफ है, मेरी तरफ है, ये z एक्सिस साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग से एक पाई बांड बना। पीछे आपके पास y एक्सिस वाले दो रहेंगे, ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, एक और पाई बांड बनेगा। तो इस वजह से नाइट्रोजन के दरमियान 3 बांड मौजूद होते हैं। यह है आपके पास पाई बांड। सिंपल सा बोलें तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, पाई बांड बनेगा। डबल बांड के अंदर एक पाई बांड है, ट्रिपल बांड के अंदर 2 पाई बांड है, ट्रिपल बांड के अंदर 2 पाई बांड है। एग्जाम्पल हमने ऑक्सीजन के ज़रिए ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। 8 एटॉमिक नंबर है, जो पी सब शेल है, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जब सिर्फ़ और सिर्फ एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो सकती है, बाकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होके पाई बांड बनेगा। थैंक यू। यहाँ तक देखें और इसको अपनी बुक्स नोट्स के ज़रिए कंप्लीट पढ़ें। बेहतर ये है आप लोग बुक से पढ़ें, ठीक है। जो आपकी बुक्स हैं, जो आपको दी गई हैं, उनसे पढ़ें और देखें क्या वो और ये बिल्कुल सेम है, और फिर इसको अच्छी तरह समझें, ठीक है। थैंक यू।